अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी लेक्चरर हिना सहरिश आज नया सबक लेके आपके सामने पेश खिदमत। जैसे हमने कल बात की थी, दूसरे पारे का स्टार्ट हो गया आयत करीमा नंबर 142 और 143। अब यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारहा 16 से 17 माह की दुआ को कबूल फरमाया और दौरान नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का नुज़ूल हुआ कि अब आप अपने किबले का रुख बैतुल्लाह की तरफ कर दें, बैतुल मक़दिस से हट के बैतुल्लाह की तरफ फरमा दें। तो इस पर भी यहूदों को बहुत ज़्यादा, दुश्मनान इस्लाम को बहुत ज़्यादा इतराज़ हुआ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हीं अहकामात की पैरवी करवाते हुए अगली आयत करीमा का नुज़ूल फरमाया। आयत करीमा नंबर 144। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समाइ फ़लनुवल्लियन्नका क़िब्लतन तर्दहा फ़वल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम फ़हैसु मा कुन्तुम फ़वल्लु वुजूहकुम शत्रह इन्नल्लज़ीना ऊतुल किताबा लयअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा यअमलून। तर्जुमा, हम आपके चेहरे को बार बार आसमान की तरफ उठते हुए देख रहे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ पर। अब हम आपको इस किबले की जानिब मुतवज्जा करेंगे जिससे आप खुश हो जाएं। आप अपना मुंह मस्जिद हराम की तरफ फेर लें। आप जहाँ कहीं हों अपना मुंह इसी तरफ फेरा करें। अहले किताब को इस बात के अल्लाह की तरफ से बरहक होने का कतई इल्म है और अल्लाह ताला इन अमाल से गाफिल नहीं जो ये करते हैं। अच्छा, अब इसकी तफसीर की तरफ आते हैं। तफसीर अहसनुल बयान। अहले किताब के मुख्तलिफ सहीफ़ों में खाना काबा के किबला आखिरुल अंबिया होने की वाज़ेह इशारात मौजूद हैं। यानी मुख्तलिफ किताबों में भी किबला आखिर होने के बैतुल्लाह के शवाहिद मौजूद थे, लेकिन उन्होंने अपनी किताबों, क्योंकि वो बराए नाम महफूज है किताबें, अब वो हकीकत में नहीं है। पिछली किताबों की तर्जुमानी फरमाती हैं कुरान पाक, फुरकान हमीद। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वाज़े फरमा रहा है कि उन सहीफ़ों में भी मैंने वाज़े फरमा दिया था कि आखिरी किबला बैतुल्लाह होगा। फिर भी ये उस चीज़ को नहीं मान रहे और खाम का फसाद बर्पा कर रहे हैं। इसलिए इसका बरहक होना उन्हें यकीनी तौर पर मालूम था, मगर उनका नस्ली गरूर, उनका हसद कबूल हक में रुकावट बन गया। अगली आयत करीमा नंबर 145। वमा अंता बिताबिन क़िबलतहुम वमा बादुहुम बिताबिन क़िबलत बाद वलइन तबअत अहवाअहुम मिन बाद मा जाअका मिनल इल्मि इन्नका इज़न लमिनज़ ज़ालिमीन। वह आपके किबले की पैरवी नहीं करेंगे। अच्छा जी, यहाँ से वालाइन आतैतल्लज़ीना उतुल किताब बिकुल्लि आयातिन मा ताबिउ क़िबलतक, और आप अगरचे अहले किताब को तमाम दलीलें दे दें लेकिन वो आपके किबले की पैरवी नहीं करेंगे, क्योंकि यहूद की मुखालफत तो हसद और इनाद की बिना पर है, इसलिए दलाइल का उन पर कोई असर नहीं होगा। गोया असर पजीरी के लिए ज़रूरी है कि इंसान का दिल साफ हो, और ना आप उनके किबले को मानने वाले हैं और ना ये आपस में एक दूसरे के किबले को मानने वाले हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही इलाही के पाबंद हैं। जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से ऐसा हुक्म ना मिले, आप उनके किबले को क्यों कर अख्तियार कर सकते हैं जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही ना फरमाए। तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म फरमा दिया कि अब आपका किबला का रुख बैतुल्लाह होगा, जो कि आखिरी किबला है, जिसका तमाम तर सहीफ़ों में शवाहिद भी मौजूद हैं, और अब किसी शवाहिद की क्या ज़रूरत है जब अल्लाह ने बज़ाते खुद वही का नुज़ूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फरमा दिया। तो वो किस वजह से, किस बिना पर यहूद और नसारा की बात माने, दुश्मनान इस्लाम की बात माने और कहें कि नहीं आपके किबले का रुख ठीक है। अब जी, यहूद का किबला बैतुल मक़दस और ईसाइयों का बैतुल मक़दस की शर्क़ी जानिब, जब अहले किताब की ये दो ग्रोह भी एक किबले पर मुत्तफ़िक नहीं, तो मुसलमानों से क्यों ये तवक्को करते हैं कि वो इस मामले में इनकी मुवाफ़क़त करेंगे। तो आगे, और अगर आप बावजूद ये कि आपके पास इल्म आ चुका फिर भी आप उनकी ख्वाहिशों के पीछे लग जाएं, तो बिल यकीन आप भी ज़ालिमों में से हो जाएंगे। इंसान कभी भी किसी इंसान को राज़ी नहीं कर सकता। आज आप किसी के मुताबिक अच्छे बन जाएं, उसमें से भी कीड़े निकालेगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है,
आप उनकी ख्वाहिशात को पूरा करने के पीछे ना लगे, बल्कि आप अपने रब करीम को राज़ी करने के पीछे लग जाएं। इन्होंने किबले के रुख के तब्दील होने पर बड़ी फसादात बर्पा किए, जबकि ये दोनों खुद बैतुल मक़दस एक मानता है किबला, दूसरे ईसाई हैं वो बैतुल मक़दस के शर्की जानिब को मानते हैं। ये दोनों इनकी आपस में नहीं बनती, तो ये उम्मीद कैसे रख सकते हैं कि मुसलमान इनकी पैरोकार बन जाए, मुसलमान इनकी बात मानने लग जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही फरमाया, ये वही पहले गुजर चुकी है। मकसद उम्मत को मुतंबी करना है कि कुरान और हदीस के इल्म के बावजूद अहले बिदअत के पीछे लगना जुल्म और गुमराही है। आयत करीमा नंबर 146, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाअहुम व इन्ना फरीक़म मिनहुम लयक्तुमूनल हक़्क़ व हुम यअलमून। जिन्हें हमने किताब दी है वो तो इसे ऐसा पहचानते हैं जैसे कोई अपने बच्चों को पहचानने वाला है। उनकी एक जमात हक को पहचान कर फिर छुपाती है। ये वही बात आ गई जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, तौरात, ज़बूर और इंजील बराए नाम बाकी रह गई। उन्होंने, उनके लोगों ने, उन नबियों की उम्मतों ने अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक उसको उसके अंदर तख़फ़ीफ़ की, उसके अंदर तब्दीली की। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी तफसीर में भी कुछ ऐसा ही आता है कि यहाँ अहले किताब के एक फरीक को हक़ के छुपाने का मुजरिम करार दिया गया है, क्योंकि इनमें एक फरीक तो अब अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे लोगों का भी था, जो अपने सिद्क़ को सिफ़ाए बातनी की वजह से मुशर्रफ व इस्लाम हुए। यहाँ पर एक ऐसे शख्स का भी जिक्र हो रहा है जो कि बाद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबलीग पर, दावत इस्लाम पर ईमान लेकर आए और मुशर्रफ व इस्लाम हुए। उनका भी जिक्र किया इस सहाबी का। तो बताने का मकसद ये है कि जैसे मैंने आपको कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में शुमार होता है खाने के आखिर में मीठा खाना। ठीक है, लेकिन आप कभी भी नहीं देखेंगे किसी यहूदी को कि वो खाने के आखिर में कोई मीठा खाएगा। आप कभी भी नहीं देखेंगे किसी ईसाई को कि वो खाने के आखिर में कोई मीठा खाएगा। वो हर उस चीज़ के मुतरादिफ नहीं, मुनाफी जाएंगे, उलट जाएंगे, अपोजिट जाएंगे जो काम इस्लाम कर रहा है, जो काम दीन इस्लाम में हो रहा है। और ना सिर्फ उल्टा जाएंगे बल्कि उनको एक फ़ख्र भी है, एक तकब्बुर भी है, वो ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन पर अपने सबसे ज़्यादा एहसानात फरमाए, इनके लिए मन्नो सलवा उतारे, इनके लिए दरिया चीरे। तो इस चीज़ का इनको ये फ़ख्र हो गया कि हमारी जो कौम है ना वो जन्नती कौम है, और ये जो मुसलमान है ये हमारे ग़ुलाम है, ये तो आएंगे भी नहीं जन्नत में। जन्नत तो अल्लाह ने बनाई सिर्फ हमारे लिए, इनका ये गुमान है। ये जिक्र भी आगे आएगा सूरत ये अल बकरा में सबसे ज़्यादा। वैसे तो कुरान पाक फुरकान हमीद में यहूदियों की नाफरमानियों का जिक्र भरा पड़ा है, बिलखसूस इस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनका जिक्र बार बार फरमाया। इन्होंने हर चीज़ का एंटी किया। जैसे सूरत अल बकरा है, इसका नाम गाय है, मैं पहले बता चुकी हूँ इसकी तफसीर भी। और गाय का ये वाक़या, जब एक चचा ने यहूदियों के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में एक भतीजे ने अपने चचे को कत्ल कर दिया, तो उसकी लाश को उठा के हमसाये के दर पर फेंक दिया। तो अल्लाह ने हुक्म दिया, मूसा अपनी इस उम्मत को कहो कि एक बछड़ा लें, एक गाय लें, उसको ज़िबा करके उसका गोश्त इस मैयत पर रखें, तो ये ज़िंदा होकर खुद बताएगी कि आया मुझे किसने कत्ल किया, किसने नहीं। उस पर भी वो कीड़े निकालना शुरू हो गए। अच्छा मूसा, तेरा रब ऐसा फरमाता है तो पूछ अपने रब से गाय का रंग कैसा हो, खाती क्या हो, घर से खाती हो, चरागाहों से खाती हो, हर चीज़ में कीड़े निकालना, किस दिन को ज़िबा करें, किस रंग की हो, कैसे करें, कैसे ना करें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया कुरान पाक फुरकान हमीद में, मैं इंसान के गुमानों में बसता हूँ। जो सीधा रास्ते पे चलता है मैं अल्लाह उसका सीधा रास्ता कर देता हूँ, जो अपने आप को खुद ब खुद फंसा देता है टेढ़े टेढ़े रास्तों पर, तो मैं अल्लाह उसका नसीब भी वैसा लिख देता हूँ। तो इन यहूदियों का नसीब भी अल्लाह ने ऐसा लिख दिया, इन ईसाइयों का नसीब भी अल्लाह ने ऐसे लिख दिया। और अल्लाह ने वाज़े वाज़े कुरान पाक फुरकान हमीद में फरमा दिया हमारे दोस्त कभी भी नहीं हो सकते। उम्मीद करती हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर के साथ पेश खिदमत होंगे अगले दिन इंशाअल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।